नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर की। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में घमासान देखने को मिल रहा है। इस पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये मुद्दा आज से नहीं बल्कि 20 से 25 सालों से है। जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में भी 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी। जहां बहुमत की सरकार में आने के बाद बीजेपी ने उनमें से 2 घोषणाओं को लागू कर दिया है और अब यूसीसी को लागू करने की बात बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज से नहीं पिछले 20-25 साल से है। 2 मुद्दे उन्होंने लागू कर दिए। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है, आज देश में उनकी बड़ी ताकत है, तो वो तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। इस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए। भाजपा की अगर सरकार रहेगी, आज रहे या अगली सरकार जब चुनकर अगर आ जाते हैं, लोगों ने अगर उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ उसको लागू वो करेंगे ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तो ये तीनों मुद्दे उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, लागू नहीं हो रहा था। तो बुलेटिन में बात बिहार के पटना की कर लेते हैं, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, जिस पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। और इस मामले को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव को साजिश के तहत फंसाया है, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी। जहां शक्ति यादव ने कहा है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां बीजेपी के लोग विपक्ष एकता से डर गए हैं, इसलिए इस तरह के कारनामे लगातार किए जा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जुड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले। तो बिहार में इन दिनों बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस कड़ी में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। तो बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश देख रहा है कि एफआईआर कब हुई और चार्जशीट कब हो रही है। उन्होंने इसे बीजेपी की विपक्ष एकता की वजह से घबराहट बताया है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां विशेष पार्टी के साथ हैं। चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूफ हो जाता है क्या? कितना चार्जशीट केस में न्यायालय बड़ी कर देती है। अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, इस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है। तो इसलिए सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोगलपुरा की, जहां एक स्कूल की हालत काफी जर्जर है, जिसके बाद लगातार लापरवाही के आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं। तो पटना सिटी के मोगलपुरा में महिला चरखा समिति स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं।
यहाँ पर हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। आलम यह है कि अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और जब भी बरसात का सीजन आता है तो स्कूल की छत टपकने लगती है। जहाँ कभी दीवार गिर जाती है तो कभी छत पर गिर जाती है। ऐसे में बच्चों की जान का खतरा लगातार बना रहता है। इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर किसी भी अधिकारी और प्रशासन का कोई ध्यान इस मामले पर नहीं गया है। होता है, डर लगा रहता है क्योंकि हमारा स्कूल पूरा जर्जर हो गया है। जहाँ तहाँ से पानी टपकता है और बुक गीले हो जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं और आधे से बच्चे डर के मारे आते नहीं हैं क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं डर के मारे। इसके मैं स्कूल की उप प्रधानमंत्री हूँ, जिस कारण हमें हमेशा डर रहता है कि हमारा स्कूल अगर टूटकर हमारे ऊपर गिर गया और हमें कोई चोट पहुँची तो बच्चे के पेरेंट्स डर रहेगा और उन्हें कभी महिला जन समिति स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे बच्चों का। इसी कारण हमारे स्कूल में हमें न्यू चाहिए। अंतिम यही हो डिसीजन लेंगे हम कि बच्चे का क्लास बाधित कर देंगे, बच्चे को बुलाएंगे और छुट्टी कर देंगे। नहीं तो यदि बच्चा को बैठाते हैं और सर पर बड़ा बड़ा चपारा गिर जाता है छत का और कुछ हो जाता है तो हम तो जाएंगे ही और साथ ही मेरे बच्चे भी जाएंगे। इन बच्चों का क्या होगा? दिन रात चिंता हमको खा रहा है इन बच्चों के लिए। पूरा छत गिर गया और जब जानकारी हुई आए तो मालूम हुआ कि बच्चा छुट्टी होने के बाद छत गिरा है। तो ये बात की जानकारी सरकार को निरंतर हम लोग दे रहे हैं। स्कूल के जो बरसात में स्थिति ये हुई कि बरसात में पानी भी चू रहा है, बच्चे उसी में पढ़ाई करने आ रहे हैं। ज़मीन खराब है, जर्जर स्थिति है, चपाट गिर रहा है। तमाम जो स्कूल की जो भवन है पूरी तरह से जर्जर है। यहाँ के बच्चे का भी डिमांड है और हमारा भी डिमांड है कि यहाँ के स्कूल नया निर्माण करा जाए ताकि यहाँ के बच्चा सुरक्षित हो सके। यहाँ के बच्चे अभिभावक भयभीत हैं यहाँ कैसे। तो बैठक में बात बिहार के नालंदा की कर लेते हैं, जहां युवा आरजेडी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा आरजेडी के अध्यक्ष बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो बिहार शरीफ में युवा राष्ट्रीय जनता दल की संदेहात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी मनोज यादव ने की, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने बैठक में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान और देश के इतिहास को बदलना चाहती है। जहां उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने से परहेज कर रही है, नई शिक्षा नीति के नाम पर भी गरीबों को लगातार ठगा जा रहा है और बीजेपी बाबा साहेब के लिखे संविधान को कुचलकर मनुस्मृति लागू करना चाह रही है। संविधान पसंद है। मनुस्मृति का संविधान क्यों पसंद है भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए पसंद है कि मनुस्मृति कहता है कि आपको इस देश का राजा बनने का हक नहीं है, आपको इस देश का सेवक बनने का हक नहीं है। लेकिन बाबा साहब का संविधान क्या कहता है? बाबा साहब का संविधान कहता है कि आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, इस देश के सेवक बन सकते हो। तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि एक गरीब घर का आने वाला ओबीसी का भी बेटा गरीबों की लड़ाई लड़े, ओबीसी का लड़ाई लड़े, वंचितों का लड़ाई लड़े, आदिवासियों का लड़ाई लड़े, महिलाओं की लड़ाई लड़े। इसलिए समझते हैं कि जो चार्जशीट हुआ है यह चार्जशीट नहीं है, एक राजनीतिक लड़ाई है और राजनीति के चलते फंसाया गया है। इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे और 20 वर्षों से लड़ रहे हैं। आज कोई नया चीज़ नहीं हुआ, 20 वर्षों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। इस तो ब्रिटेन में बात है हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बिजली विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया है। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बिजली विधानसभा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की है और शहर में बिजली की वजह से हो रही लगातार परेशानियों को ज्ञापन सौंपा है। जहां लोगों का कहना है कि शहर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं, जो मानसून सीजन में बड़े हादसे को दावत देते रहे हैं। साथ ही अघोषित बिजली कटौती से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोगों ने इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर समस्याओं के जल्द ही समाधान के लिए बात की है। इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लोगों को आश्वासन दिया है। बड़ी बात है कंप्लेंट है। कंप्लेंट में कोई भी हमारे फोन उठा। किस चीज कंप्लेंट में? हमें बिजली की कंप्लेंट आ रही है। जो हम बिजली जो कंप्लेंट करते हैं, जैसे इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, वहाँ कोई फोन नहीं उठाता। रात को अगर कोई लाइन लॉस हो जाए तो ना कंप्लेंट सेंटर, पहली बात तो उनके पास कंप्लेंट सेंटर है ही नहीं। एक आध दो जगह थे जैसे अपने हाथ तोड़ दी थी, तो उनको हम बोलते हैं भाई आप हमारा फोन करके कि हमारे बैठने की जगह नहीं, हम कहाँ मिले आपको। उनको रात को 12 बजे फोन करो, नाइट ड्यूटी वाले अपनी जगह नहीं मौजूद होते, ना उन्हें ढूंढते रहो तो नहीं मिलते। सुबह परसों की हालात है, परसों फ्यूज उड़ा हुआ था, मैंने 3 बजे जाके
40 कॉल करिए, फ़ोन नहीं उठाए। कुछ लोग बल्लभगढ़ एरिया से मेरे पास मिले थे, उन्होंने मेरे को विज्ञापन दिया है कि शहर में कुछ प्रॉब्लम है। हमारी कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताई है, कुछ तार नीचे हैं, कुछ ट्रांसफार्मर नीचे हैं, कुछ कट लग रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कट लग रहे हैं, कोई भी कट अघोषित कट नहीं है। इमरजेंसी में ही बिजली बोर्ड कट लेता है काम कराने के लिए, ताकि सप्लाई लोगों को अच्छी मिल सके, और उसी हिसाब से हम कट लगाते हैं और अपना काम करते हैं ताकि लोगों को बेटर सुविधा मिल सके। कुछ ट्रांसफार्मरों की फ़ोटो शेयर किए उन्होंने मेरे साथ कि जो ट्रांसफार्मर नीचे हैं उनके लिए हमने फेंसिंग के एस्टीमेट बना दिए हैं, और फेंसिंग के एस्टीमेट बना के उनके ऊपर ऑर्डर करा के मैं भी अगले 3-4 महीने में हम काम स्टार्ट कर। तो बेटे में बात हरियाणा के पानीपत की कर लेते हैं, जहां एक बुजुर्ग ठगी का शिकार हुआ है। तो हरियाणा के पानीपत जिले में एक बुजुर्ग को 2 युवतियों का फोन आया और उनसे दोस्ती करने की बात कही गई, जहां बुजुर्ग उनकी बातों में आ गया और उनसे दोस्ती भी कर ली। लेकिन बुजुर्ग को ये पता नहीं था कि जिनसे वो फोन पर बात कर रहा है वो लड़कियां नहीं लड़के हैं। जहां दोनों युवकों ने बुजुर्ग को प्यार के जाल में फंसाकर लगभग 18 लाख रुपए ठग लिए हैं। जहां दोनों युवकों ने पीड़ित बुजुर्ग से 2 लड़कियों को भी मिलवाया था। उन्होंने बताया था कि एक का नाम उर्मिला और दूसरा का जमीला है। जब बुजुर्ग को खुद से ठगी होने का पता चला तो उसने इस मामले की शिकायत पुलिस की दी, जहां पुलिस ने इस मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो रेवाड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। दरअसल सुलखा गांव की झाड़ियों में पिछले साल 9 दिसंबर की सुबह 25 साल की युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि शव का चेहरा पत्थरों से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। जहां कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला की पहचान की, जहां महिला यूपी के एटा की रहने वाली थी। जांच के दौरान पता चला कि महिला की हत्या उसके प्रेमी दीपक ने अपने साथी कंडक्टर नरेंद्र उर्फ नोनू के साथ मिलकर की थी। इस काम के लिए दीपक ने नरेंद्र को 2 लाख रुपए देने का भरोसा भी दिया था। जहां हत्या से पहले युवती के साथ रेप की भी पुष्टि हुई थी। जानकारी के मुताबिक मृतक युवती शादीशुदा थी और पति के साथ रेवाड़ी के धरुखेड़ा कस्बे में किराए पर के मकान पर रहती थी, जहां उसका पति लगातार उसकी पत्नी से झगड़ता रहता था। लिहाजा वो एक बार पति को छोड़कर काम के सिलसिले में गुजरात चली गई थी, जहां वापस आने पर उसकी राजस्थान के कुशखेड़ा की एक कंपनी में नौकरी लगी थी। इस दौरान उसकी मुलाकात गुरुग्राम के बोहड़ कला के रहने वाले दीपक से हुई थी। तो वहीं फिर युवती पति को छोड़कर दीपक के साथ रहने लगी थी। बता दें कि 4 महीने की गर्भवती होने पर लड़की ने दीपक से शादी करने की बात कही, जहां शुरुआत में दीपक ने टाल मटोल की, लेकिन जब युवती हर दिन शादी का दबाव बनाने लगी तो दीपक ने खौफनाक साजिश रचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पता चला है कि दीपक पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक लड़की भी थी। ये तिथि 9/12/2022 को ये सुलखा नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुंह पे पत्थर मार के और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश CIA 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं, इनकी टीम को इसकी जांच दी गई। तो इसकी बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के पलवल की कर लेते हैं, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो हरियाणा के पलवल में सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 युवकों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक युवकों की कार के आगे डॉगी आ गया था, जिसके बाद कार पिलर से जा टकराई, जहां सभी युवक यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे और बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।
इस दौरान इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। इस और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एपी स्टार न्यूज।